तो इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स का सेमीफाइनल अब चाहे डूम्सडे में होगा, जहां में भी हमारे एक्समैन और अवेंजर्स से दोनों गांव की पंचायत भिड़ने वाले, बट कैंग साहब की डायनेस्टी भी कुछ कम नहीं थी। इनफैक्ट बोला जाए तो ये भी डूम्सडे के टक्कर की ही होने वाली थी। और अगर पूछोगे कि तेरे को कैसे पता, तो युगांडापुर के वासियों धोनी के बैटिंग ऑर्डर जैसी गुप्त जानकारियां मिली हैं। जैसे कि ओरिजिनली देखो ये डूम को हमारे कंप्लीटली बाहर ही रखने वाले थे, लाइक ही हू रिमेन्स और सारे कैंग वेरिएंट्स का एक्चुअली मेन प्लान यही था कि कुछ भी करके डूम को भाई इन्वॉल्व होने नहीं देना है, ताकि पूरे मल्टीवर्स पे सिर्फ वही राज कर पाए। जिसके लिए देखो कैंग डायनेस्टी में एग्जैक्टली वही होता जो हमने सोचा था। वहाँ इमॉर्टल्स, स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटटी फिल्म के 3 बिग बैट्स होने वाले थे, जिनसे अवेंजर्स ऐसे मल्टीपल टीम्स में स्प्लिट होके लड़ते दिखाई देते, जो कि भाई ऑब्वियसली जीत तो पाते नहीं। तो फिर कैंग डायनेस्टी के थर्ड एक्ट में इनकी मदद करने कैंग द कॉन्करर हमारे द बियॉन्डर बन के आते, जो कि ना कि ओनली अपने सारे वेरिएंट से बदला लेता, बट अगला वाला ही हू रिमेन्स भी बन जाता। और यहीं से चालू होती सीक्रेट वॉर्स, जिसमें वही सभी होने वाला था। पूरा मल्टीवर्स ऐसे एक साथ आके इसे हराता और फाइनली इसी के ही एंड में ये बियॉन्डर वाला कैंग ये रिवील करता कि अबे बजार बट्टो, ये साला कपना मड़े बोलने से पहले ये जान लो कि तुमने बस मुझे नहीं हराया नाना, बल्कि तुम्हारे उस आखिरी सीड को भी अब तुमने खत्म कर दिया है, जो कि ऑल दिस टाइम तुम्हें डूम से बचा रहा था। और जस्ट लाइक दैट भैया हमारे डॉक्टर विक्टर वॉन डूम अगले सागा के बिग बैट के लिए सेट हो जाते। बट ऑफ कोर्स तुम्हें तो पता ही है कि हमारे जॉनथन भैया को हरी पत्ती देखी नहीं गई, तो उन्होंने क्या कांड जिससे कैंग हमारे घर गए और उससे देखो डूम हमारे जो कि डेजर्ट होने वाले थे, तो वो बन गए मेन कोर्स। भूखा तो नहीं छोड़ते, 2008 से पाले हैं हम उनको। सुनाओ भाई अभी के मेन कोर्स यानी डूम्सडे की बात भी कर लें तो ये भी ऐसे कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें चाहे कैंग की डायनेस्टी ना देखने मिले, बट पहली बार एक फुल ऑन इनकर्जन देखने मिलेगा, और वो भी सर हमारे अर्थ 616 और अर्थ 10005 के बीच। यानी फिल्म में भाई एक प्रॉपर वाला एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स का क्लास ही होने वाला है। और एक्समैन से भी आई मीन सिर्फ डेडपुल और वुल्वरीन नहीं, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड में हमने जितनों को भी देखा था, लाइक स्टॉर्म, जीन ग्रे, साइक्लॉप्स, उन्हें सब को लेके। और ये इनकर्जन का होने का तो देखो मोनिका ही रीजन होगी, वो उनके यूनिवर्स में है, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों अर्थ एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। बट ये चीज देखो ना अवेंजर्स ना एक्समैन किसी को पता ही नहीं होगी, क्योंकि अपेरेंटली जब इनकर्जन होगा तब बेसिकली इन दोनों पार्टियों को ये लगेगा कि उनका अर्थ इन्वेड हो चुका है, और इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपोजिट अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। और फिर क्या भाई चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। वैसे हाँ, चढ़ने से भी बोलूं कि इसमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन भी देखने मिलेगा, जो कि मे भी देखो हो सकता है कि एक पूरा प्रॉपर फाइट ना हो, बट इससे भाई तुम्हें वर्ल्ड वर हल्क का टेस्ट मिल जाएगा कि अगले सागा में क्या होने वाला है। मतलब सैवेज हल्क इसमें आ रहे हैं। और फाइनली इन सब के बैकग्राउंड में हमारे डूम साहब अपना काम चला रहे होंगे, जो कि एक्चुअली में अपने आप को कोई विलन नहीं बल्कि एक हीरो ही समझता होगा। इसीलिए ही आंटी ने ये टीज किया था कि न्यू मास्क बट सेम टास्क। काम तो सेवियर का होगा, चाहे किसको पसंद आए या ना आए। लाइक ये बेसिकली देखो इस पूरे मल्टीवर्सल केओस के लिए कैंग्स और टीवी को ही रिस्पॉन्सिबल समझता होगा, जिसके लिए भाई साहब ने अब डिसाइड कर लिया होगा कि बेटा अब बहुत हो गया, अब रिमोट देखो मुझे अपने हाथों लेना ही होगा। और फिर गेस व्हाट, ये क्या करेगा, तभी ये निकल लेंगे लोकी को लपेट के उसके पावर्स लेने। और आई नो ऐसे और भी चीजें, फैंटास्टिक फोर का इंक्लूजन है नेमोर और उसका टलोकन, स्कारलेट विच, क्रिस इवेंस, इवन जली खोपड़ी का भी सुनने मिला था, जो कि सारे देखो घुसेंगे तो जरूरी, बट अभी के लिए भाई कोर स्टोरी यही है। एटलीस्ट थर्ड एक्ट तक तो यही है, टाइम है अभी, जुड़ते जाएंगे, चिंता मत करो। सो कैंग डायनेस्टी और डूम्सडे को लेके तुम्हारी क्या विचार है, डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक करना भूलना मत, और सब्सक्राइब से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, वो क्रिप्टोनाइट है तुम्हारा, कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। सो इसके साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।